शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर ये जी था मेरा रूम, जो मेरे पिछले व्लॉग में सबको नज़र आता होगा, लेकिन अब ये जो है मैंने यहाँ से खाली कर दिया है। और यहाँ पर ये जो है वो जो जो रूम मैंने लिया है अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और यहाँ पर ये जो है अलमारी यहाँ पर फिक्स है, तो इसको हम हटा नहीं सकते थे। और जो दूसरे रूम में ये चीज़ें पड़ी हुई थी, ये एक मैट्रेस है सिंगल, और ये एक ड्रेसिंग टेबल जो हमने यहीं पे छोड़ दिया है, यहाँ पे लाके मतलब रख दिया है। और ये पर्दे वगैरह लगे नहीं हैं कुछ भी, क्योंकि ड्रिल मशीन जो है वो मिल नहीं रही थी, सही से मसला कर रही थी, तो ये काम जो है पेंडिंग पे है अभी। और बस ये रूम जो है वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इसकी एक वजह है। वजह कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं जो है वो आ गई हूँ अब इस रूम में। इस रूम में मैं हो चुकी हूँ शिफ्ट। और यहाँ पर ये आशिर जो है वो अपना मोबाइल देखने में मसरूफ़। ये जगह जो है वो ऐसी हो चुकी कुछ, ये एक घड़ी लगी हुई है। कह लें कि मैं आपको एक रूम टूर दे रही हूँ अपना जो है बेडरूम का। और ये ड्रेसिंग टेबल जो है मैंने यहाँ पर लाकर सेट करवा दी है। और यहाँ पर ये जनाब आशिर की टेबल और चेयर, क्योंकि उसको बार बार जो है वो ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर स्पेस थी अच्छी खासी, तो मैंने यहीं पे रख दिया। यहाँ पे ला कर रखा है बेड, और ये है डिवाइडर, वही जो यहाँ पे रखा हुआ था। और यहाँ पर ये जो है जगह खाली है, खुली जगह है। यहाँ पर हम नीचे जो है वो बिस्तर लगा के भी सो सकते हैं, और नमाज़ पढ़ने की भी अच्छी खुली जगह है ये। वहाँ पर जो है बहुत कंजस्टेड हो जाता था मेरे लिए नमाज़ पढ़ना, मतलब बहुत कम जगह होती थी, तो मेरा दिल भी नहीं लगता था नमाज़ पढ़ने में भी। मतलब एक कह लें कि ध्यान ही नहीं लगता था, क्योंकि वो जगह इतनी तंग होती थी और सारा ध्यान जो है वो उसी में लगा रहता था। तो यहाँ पर अब जब मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इस रूम में ये डिवाइडर, बेड और ड्रेसिंग टेबल है। अलमारी नहीं नज़र आ रही है आप लोगों को, तो मैंने जो है वो अलमारी तो वही है, उसमें मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ है, मतलब वो वाला सामान जो मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, मतलब बहुत कम जो मेरे यूज़ में आता है, वो मैंने सारी चीज़ें वहाँ रख दी हैं। और इसको मैंने जो है ऐसे मतलब वो कर दिया है कि अपना जो भी ज़रूरत का सामान था मैं वो इस रूम में ले आई हूँ, क्योंकि कौन अब बार बार जो है वो उठ के वहाँ जाएगा और वहाँ से जो है लेकर वापस आएगा। तो इसलिए जो है मैंने जो सामान जो मेरी ज़रूरत का था वो मैंने यहाँ रख दिया। और ये पैम्पर, आशिर के पैम्पर आ चुके हैं, ये मैंने अभी यहीं रखे हुए फ़िलहाल, इसको भी उठा के कहीं रखूँगी। और इस ड्रेसिंग टेबल को मैंने जो है वो यूज़ किया है कुछ पहले। यहाँ पर आशी के जो है वो खिलौने और कपड़े होते थे, तो अब जो है कि मैंने इसको इस तरीके से सेट कर दिए। यहाँ पर मैंने रखी है जाय नमाज़ अपनी, और इस वाले में भी आशी के पैम्पर और कुछ कपड़े हैं आशी के, और आशी के बाबा की शर्ट्स वगैरह रखी हुई हैं। और यहाँ पर जो है आशी के खिलौने, क्योंकि अगर ये नहीं रखूँगी तो फिर मसला है कश्मीर बन जाएगा मेरे लिए जी। अब अलमारी नहीं है, तो चीज़ों को मैंने इस तरीके से रखा है कि इसको तो मैंने ऐसे यूज़ कर लिया है जो मैंने दिखा दिया है। और यहाँ पर जी मैंने कुछ ये चीज़ें रख दी हैं, मतलब कि अपने बैग्स जो हैं, और ये मेरी ग्लासेस, ये मेरी डायरी, और ये वाइप्स कुछ साफ़ वाफ करने के काम आ जाते हैं। और बाकी वो चीज़ें जैसे मेरी ज्वेलरी वगैरह है, और कुछ जैसे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, धागा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। और बस यहाँ पर जो है बैग्स वगैरह और ये चीज़ें सेट कर दी हैं मैंने। अब अलमारी नहीं है, तो चीज़ों को मैंने इस तरीके से जो है वो सेट करके रख दिया अपना। और यहाँ पर ये परफ्यूम वगैरह ला कर रख दी है, ये नेल कटर वगैरह और ये कंघी वगैरह, तो इसको मैंने जो है वो ऐसे यहाँ पे ये चीज़ें सारी ऐसे यूज़ हो जाएंगी।
और यहाँ पर भी मैंने जो है इस ड्रॉर को ऐसे यूज़ किया है कि यहाँ पर मैंने आशिर के जो है वो सारे कपड़े रखे हुए जो उसके डेली यूज़ के होते हैं। और यहाँ पर ये मैंने अपनी बेडशीट्स वगैरह और अपने कपड़े वगैरह रखे हैं। और ये साथ में एक बैग है जिसमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे सॉक्स वगैरह और बाकी भी और जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, टिश्यू वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैंने रखी हैं। और ये हो चुका है ख़राब, तो इसको भी अब जो है वो सही करवाना है। और बस यहाँ पर जो है हमारी ये बैग है एक अदर, जिसमें चाबियाँ वगैरह और जो चीज़ें होती हैं थोड़ी छोटी मोटी वो रखी हुई हैं। ये मेरा अबाया, और बाकी आशी के बाबा के कपड़े जो हैं वो हैंग होते हैं आयरन करके, उनको मैंने वहीं पे रखा हुआ है उसी अलमारी में, तो जब उनको चाहिए होंगे तो वहाँ से मैं निकाल दूँगी। बाकी जो डेली का जो होता है सामान वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है अपना। और रूम मैंने क्यों चेंज किया, रूम मैंने इसलिए चेंज किया कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं शादी करके इस रूम में आई थी, और यहाँ पर मैं 5 साल मैंने यहाँ पर गुजारे हैं। तो अभी जो मैंने वो जो रूम जिसमें मैं रह रही थी उसमें गए हुए मुझे सिर्फ़ 2 महीने हुए सिर्फ़, तो बस मेरा दिल नहीं लग रहा था वहाँ पर, मुझे अपना रूम याद आ रहा था और बस मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उस कमरे में, तो इसलिए जो है मैंने चेंज कर दिया है रूम। क्योंकि मुझे जो है वो चीज़ों से, लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और फिर मेरे लिए जो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब मैंने 5 साल इस रूम में गुजारे थे। हालांकि इस रूम में जो मैं वहाँ गई इसलिए थी क्योंकि वो रूम जो है वो खुला था, उसमें आपको पता है गैलरी भी थी, तो वहाँ पर इस चक्कर में गई थी कि हवादार है। और क्योंकि इस रूम में जो है वो बहुत गर्मी होती है, ये ज़रा कोने पे है, यहाँ पर हवा का कोई वो नहीं है, खिड़की तो है लेकिन ये है कि फिर भी गर्मी होती है इस रूम में। और बस ये रीज़न था कि मैंने जो है वो रूम फिर छोड़ दिया। 2 महीने सिर्फ मैंने वहाँ पे मैं जो है रुकी हूँ और उसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया। फिर मैं जो है वो यहाँ पर वापस शिफ्ट हो गई हूँ क्योंकि मेरा इस रूम में दिल लगता है, उस रूम में नहीं लगता। अब जहाँ पर इंसान खुश होगा वहीं रहना चाहिए, तो इसलिए मेरा दिल नहीं लग रहा था उस रूम में, तो इसलिए जो मैं यहाँ आ गई। अच्छा जो मैं यहाँ आ गई और ये बेड वगैरह मुझे मेरे देवर ने सेट करके दिया है। अच्छा यहाँ पे आओ 1 मिनट। इस रूम में वापस आ गई क्योंकि बस दिल नहीं लग रहा था वहाँ पर, और ये मुझे जो है मेरे देवर ने सेट करके दिया बेड वहाँ से खोल के और यहाँ पर ला के दिए। ये सारा कुछ मेरे हस्बैंड और मेरे देवर ने जो है मिल के किया। और बस अल्लाह ताला उसको बहुत खुश रखे। मैं जब भी उसको कोई काम कहती हूँ अपने देवर से तो वो फ़ौरन मेरी बात सुन लेता है और मेरा काम जल्दी से जल्दी कर लेता है। इतना कि मैं किसी और को बोलूँ तो वो शायद ना सुने, तो वो जल्दी सुन लेता है मेरी बात और जल्दी मेरा काम भी हो जाता है। तो अल्लाह ताला उसको ढेर सारी खुशियाँ दे और दोनों जहान की खुशियाँ दे। और इसी के साथ जो है मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। ये बस छोटा सा ही एक ब्लॉग था, इसको लाइक करें, अगर आपको पसंद आता है तो इसको शेयर कमेंट कर दिया करें, और आपको मेरा रूम कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।